हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वर्कशीट नंबर 50 फॉर द डेट 1 सितंबर 2020। और आज हम अपनी वर्कशीट की ना हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे हैं। देख रहे हो 50 हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे हैं आज हम अपनी। तो यहाँ पर हमें लिखना है स्टूडेंट का नेम और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नेम। तो ये है हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम क्या, एक सिचुएशन दी गई है। आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स. One day, the teacher asked the students to form lines such that every line has same number of students. अब एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, ये हमें दिख ही रहे हैं, ये 24 स्टूडेंट्स। और टीचर ने कहा कि इन 24 स्टूडेंट्स को इस तरह से डिवाइड करो कि जितनी लाइंस हैं हर लाइन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। अगर हम 2 लाइंस बना रहे हैं तो दोनों लाइंस में सेम नंबर हो, 3 लाइंस बना रहे हैं तो उन 3 लाइंस में स्टूडेंट्स नंबर सेम होना चाहिए। तो अब बच्चों ने क्या किया, सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच। उन्होंने 4 लाइन्स बनाई जिस हर लाइन में 6 स्टूडेंट्स थे। देन अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। तब एक बच्चे ने कहा कि हम 6 लाइनें भी तो बना सकते हैं 4 स्टूडेंट्स की। द टीचर मेंशन्ड दैट यस देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइन्स। अब यहाँ पर जैसे हमें ये 24 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, इन्हें हमें डिवाइड करना है। हमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई हमारे पर बेरे नहीं है कि हमें कितनी लाइंस बनानी है और कितने स्टूडेंट्स। हमारी मर्जी है हमें कितनी लाइंस बनानी है और उसमें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्टूडेंट नंबर सेम होना चाहिए। अब जैसे ये है, हमने ये 8 स्टूडेंट्स की 3 लाइंस बना ली, 1 2 3। अब मैंने 3 लाइंस बनाई है और हर लाइन में 8 स्टूडेंट्स हैं। मैं ये भी कर सकती हूँ कि 3 स्टूडेंट्स की 8 लाइंस बना लूँ, तब भी हर लाइन में स्टूडेंट नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये 8 लाइंस बना दी और हमने हर लाइन में 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े कर दिए। तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है स्टूडेंट का, कि हम उन्हें ऐसे डिवाइड कर दें। या हम ये भी कर सकते हैं कि 24 स्टूडेंट्स जो हैं एक ही लाइन में खड़ा कर दें। तो यही रीज़न है कि टीचर ने बोला कि हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। अब कौन कौन से वेज हैं, हम 1 लाइन बनाएं ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 2 लाइन्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स, हर लाइन में 12 स्टूडेंट्स हों, 3 लाइन्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 4 लाइन्स 6 स्टूडेंट्स, 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स एंड 12 लाइन्स 2 स्टूडेंट्स। और यहाँ मज़ेदार चीज़ क्या है कि अगर हम लाइन और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें हर बार टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। 2 × 12 24, 4 × 6 4 6 ज़ा 24, 12 × 2 12 2 ज़ा 24, 6 × 4 6 4 ज़ा 24, 3 × 8 अगेन 24। तो यानी हमें नंबर ऑफ़ लाइन्स को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच लाइन जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द लाइन्स। तो यही जो नंबर्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल लाइन्स में, इक्वल स्ट्रेंथ में, और हमारा कोई भी स्टूडेंट रिमेनिंग नहीं है, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी लाइन में ना हो, यही नंबर्स होते हैं हमारे बेटा फैक्टर्स। तो हमें क्या पता चला, 2 × 12 = 24, 3 × 8 24, और ये सारे हमारी कंडीशन 2 × 12 24। अब हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल गया। ये है हमारा मल्टीपल फैक्ट, डिवीज़न फैक्ट या मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी इसे हम बोलते हैं। 3 × 8 24, तो 24 को 3 से डिवाइड किया 8। तो अ फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिससे हम उस नंबर को जब डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे 24 का फैक्टर अगर हम 6 को ही लें यहाँ पर, तो 24
6 से डिवाइड करके देखें, 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या आया 0, इट मीन्स हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा। अब हम 24 को 2 से डिवाइड करके देखें, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज़ 0। यानी ये सारे नंबर्स जो हैं जो फैक्टर्स ऑफ 24 हैं, ये सब के सब वो नंबर्स हैं जो 24 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर होगा हमारा 0। तो अब यहाँ पर हमें डिफरेंट वेज दिखाए हैं कि हम कैसे 24 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 स्टूडेंट्स की 3 लाइंस बना दी गई, यहाँ 12 स्टूडेंट्स 2 लाइंस, और यहाँ क्या किया है, यहाँ पर हमें 6 स्टूडेंट्स एंड 4 लाइंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और हर लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो इस ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। अब हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं 42, 60, 55, 47, 98, हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकालते हैं फैक्टर्स। तो अब सबसे पहला नंबर है हमारा 42, तो हम 42 ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, बस ये चेक करना है कि ये किस किस के टेबल में आता है, क्योंकि जिसकी टेबल में आएगा ऑब्वियसली उससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा ये नंबर। तो सबसे पहला नंबर होता है हमारा 1। तो 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं ना, तो 1 इंटू 42 इज़ 42। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 इंटू 42 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 21 से, तो ये मिल गया हमें 42। अब हमें कैसे पता चले कि हमने 21 से मल्टीप्लाई करना होगा 42 के लिए, सिंपल, हमें क्या करना है 42 को चेक करना है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये 0, 2 उतारा, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल, क्या नंबर आ गया हमारे पास 21। तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट, अब इन दोनों नंबर्स का सम कितना है 4 + 2 6, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है। तो अब 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42। फिर 4 से डिविजिबल नहीं, 5 से नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। अब 6 से हम ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, इसलिए 6 से तो होगा ही होगा। तो 6 7 ज़ा 42, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है हमारा। अब किसकी टेबल में 7, यानी 7 6 ज़ा 42, तो अब 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, दोबारा से 7 आ रहा है। तो जब हमारा नंबर रिपीट होता है, यानी 7 ऑलरेडी था, फिर दोबारा हम 7 ला रहे हैं, तो हम वहीं से क्या करते हैं, हम लेते हैं यू टर्न। ये हम आ रहे थे और यहाँ से हमने यू टर्न लिया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे नंबर जो है रिपीट हो रहा था। अब हमने यू टर्न ले लिया, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। अब हम सीधे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42 आर, क्या क्या है, यू टर्न पे चलना शुरू करते हैं। 1 2 3 6, और 6 के बाद टर्न लिया था हमने 7 14 21 एंड 42। तो ये मिल गए हमें 42 के फैक्टर्स। सेम इसी मेथड से हम 60 को भी करेंगे। तो अब 60 को चेक करते हैं। सबसे पहला काम 1 तो आएगा ही आएगा हर बार, 1 इंटू 60 60, 2 इंटू 30 60 की टेबल तो बहुत ईजी है, 60 किस किस की टेबल में आएगा। फिर 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, 4 इंटू 15 4 ज़ा 60 होता है ना, 60, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, और 6 10 ज़ा तो 60 है ही, ये तो हमें पता ही है। अब ये 7 की टेबल में नहीं है, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आ रहा है, पर 10 तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी हमारा यू टर्न कहाँ से है, यहीं पर हमारा यू टर्न होगा। तो हम चल रहे हैं, चलते 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 ये हमने ले लिया यू टर्न, ले लिया यू टर्न। अब हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1
2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। अब आप इन दोनों फैक्टर्स जो हमें मिले हैं, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ वो अपना फैक्टर हैं, फैक्टर्स की लिस्ट में वो हैं। यहाँ पे भी 1 है और नंबर दैट इज 60 इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर जो होगा उसके फैक्टर्स में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ वो ज़रूर होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 55। अब 55 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। ये रहा हमारा 55। तो पहला कौन सा लेंगे हम? पहला फैक्टर 1 इंटू 55 इज इक्वल टू 55। अब ये 2, 3, 4 किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। 5 इंटू 11 55। 6, 7, 8, 9, 10 किसी की टेबल में नहीं आ रहा, अब आएगा 11 की टेबल में। पर 11 तो ऑलरेडी यहाँ है। क्या करना है हमें? क्या करेंगे जल्दी बताइए? यू टर्न। तो हमने यहाँ से ले लिया यू टर्न। तो फैक्टर्स ऑफ 55 क्या मिल गया हमें? 1, 5, 11 एंड 55। अब बारी आई हमारे 4th नंबर की, दैट इज़ 47। अब इसे हम ज़रा और ध्यान से देखेंगे। क्या करना है इसमें? ये रहा हमारा नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब 47 सबसे पहले तो क्या है? 1 की टेबल में, यानी 1 इंटू 47 इज इक्वल टू 47। अब ये 2 में नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फाइनली किससे डिवाइड हो रहा है? 47 से, यानी खुद से ही डिवाइड हो रहा है। तो 47 इंटू 1 47, यानी ये तो यू टर्न का टाइम आ गया इतनी जल्दी, यानी यहीं पे यू टर्न लेना है हमें। तो फैक्टर्स ऑफ 47 क्या आ गया हमारे पास? 1 एंड 47। सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये होते हैं हमारे स्पेशल नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 है या वो खुद सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। याद रहेगा, जैसे 2 है, 2 या तो 1 की टेबल में आएगा या 2 की टेबल में आएगा, और किसी की टेबल में नहीं आता। तो फिर 3 भी या 1 की टेबल में या 3 की टेबल में, 5, फिर 7। इस तरह से ये सारे नंबर्स जो हैं, जो हमारे या तो 1 की टेबल में आ रहे हैं या सेल्फ अपनी टेबल में, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। तो याद रहेगी ना ये बात? अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 98। तो ये अब हम इतने क्वेश्चन सीख चुके, तो अब 98 तो आप खुद सॉल्व करेंगे ना? तो अब 98 के इसी मेथड से आप फैक्टर्स बताएंगे और मुझे बताएंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या बने। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।